कनाडा और चीन के बीच एक ऐसा नया मुआहदा हुआ है जो कनाडा की पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हिलाकर रख सकता है। बज़ाहिर तो ये डील सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में लगती है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा मामला क्यों है। जरा सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि अगली इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सीधे सीधे $15,000 बच जाएं? सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन कनाडा और चीन के एक नए तिजारती मुआहदे की वजह से यह बिल्कुल हकीकत बन सकता है। इस मुआहदे में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो है टैरिफ में। पहले चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पूरे 100% का भारी भरकम टैरिफ लगता था। मतलब गाड़ी की कीमत तकरीबन दुगनी हो जाती थी। और अब वो टैरिफ कम होकर सिर्फ 6.1% रह गया है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर ये कनाडा चीन ईवी डील है क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो एक तिजारती मुआहदा है जो हर साल चीन में बनी 49,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बहुत ही कम टैरिफ पर कनाडा आने की इजाजत देता है। यह तादाद कनाडा में सालाना बिकने वाली गाड़ियों का तकरीबन 3% बनती है। ठीक है, तो गाड़ियां सस्ती होंगी, ये तो एक वाज़ेह फायदा है। लेकिन इस मुआहदे के पीछे कनाडा की हुकूमत का असल प्लान क्या है? आइए जरा इसके मुमकिना फवायद और जो नए इत्तेहाद बन रहे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। कनाडा के आम खरीदार के लिए इसका मतलब है जेब पर कम बोझ। चीन में बनी इसी मेयार की एक इलेक्ट्रिक गाड़ी पर $10,000 से $15,000 तक की सीधी सीधी बचत हो सकती है। इस पूरी सोच को वजीर आजम मार्क कार्नी के इन अल्फाज से समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि पुराना निज़ाम वापस नहीं आ रहा। इस टूट-फूट से हम कुछ बड़ा, बेहतर, मजबूत और ज्यादा मुनसिफाना बना सकते हैं। ये दरअसल कनाडा की खारजा पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। ये मुआहदा सिर्फ सस्ती कारों के बारे में नहीं है, इसके पीछे कनाडा की एक बड़ी हिकमत अमली है। वो अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम करना चाहते हैं और अगले 10 सालों में बाकी दुनिया के साथ अपनी तिजारत को दुगना करना चाहते हैं। साथ ही वो अपनी ज़रई मसनूआत के लिए चीन की बहुत बड़ी मार्केट में आसान रसाई भी चाहते हैं। और हाँ, सार्फिन को सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करना तो एक मकसद है ही। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? हर बड़े कदम के साथ बड़े खतरात भी जुड़े होते हैं। अब देखते हैं कि इस मुआहदे की कीमत कनाडा को अपनी नौकरियों और सियासी इस्तेहकाम की सूरत में कैसे चुकानी पड़ सकती है। हकीकत तो यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार में कनाडा और चीन का कोई मुकाबला ही नहीं है। जहां कनाडा की पैदावार ना होने के बराबर है, वहीं चीन इस फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये बहुत बड़ा फर्क कनाडा की मकामी इंडस्ट्री के लिए एक संगीन चैलेंज है। और जाहिर है इस सूरत हाल पर सबसे पहले आवाज उठाई है कनाडा के ऑटो वर्कर्स की यूनियन यूनिफोर ने। उन्होंने खबरदार किया है कि चीनी गाड़ियों के सैलाब से लंबे अरसे में मकामी नौकरियों को शदीद खतरा हो सकता है। और ये मुखालिफत सिर्फ वर्कर यूनियंस तक ही नहीं रुकी। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने तो सीधा सीधा चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकम्मल बाइकआउट का मुतालिबा कर दिया है। इससे पता चलता है कि यह मुआहदा कनाडा के अंदर ही गहरी सियासी तकसीम पैदा कर रहा है। लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा जनूब में है। कनाडा का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर अमेरिका इस मुआहदे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये मामला एक ऐसे वक्त में उठा है जब दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर नजरसानी का वक्त भी करीब आ रहा है। अच्छा, तो अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इसमें कुछ रुकावटें हैं, कुछ दिलचस्प मोड़ हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि ये इतना सीधा भी नहीं है जितना लगता है। देखें, ऐसा नहीं है कि कल से ही चीनी गाड़ियां कनाडा की सड़कों पर आ जाएंगी। चीनी कंपनियों के लिए कनाडा की मार्केट में आना आसान नहीं होगा। उन्हें पहले एक पूरा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना होगा और फिर अपनी गाड़ियों के लिए रेगुलेटरी मंजूरी लेनी होगी, जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन इस सारी गेम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो सबको हैरान कर सकता है और शायद सबसे पहले फायदा उठा जाए। हैरत की बात यह है कि इस माहदे से फौरी फायदा उठाने वाली कंपनी कोई चीनी ब्रांड नहीं, बल्कि एक अमेरिकी कंपनी टेस्ला हो सकती है। वजह बहुत सादा है। टेस्ला शंघाई में कनाडा के लिए खास मॉडल वाई बनाती है। इसके पास पहले से ही कनाडा में फरोख्त की मंजूरी है और पूरे मुल्क में उसके स्टोर्स का नेटवर्क भी मौजूद है। वो तो कल से इस कम टैरिफ का फायदा उठा सकती है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू भी है। कनाडा की वजारत खजाना के एक साबिक मशीर जूलियन केराजीन कहते हैं कि हम मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की वजह से पहले ही ऑटो प्रोडक्शन खो रहे हैं, तो क्यों ना हम वो करें जो हमारे अपने मफाद में है। यानी उनके ख्याल में अमरीका को खुश करने की कोशिश शायद वैसे भी एक नाकाम हिकमत अमली है। तो अब कनाडा के सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही मुश्किल हैं। पहला, अमरीका को खुश रखें, जिसमें भी अमरीकी पॉलिसियों की वजह से नौकरियां जाने का खतरा तो मौजूद है। दूसरा, चीन के साथ तिजारत बढ़ाएं, जिससे अपनी इंडस्ट्री और अमरीकी ताल्लुकात को खतरा है। दोनों ही रास्तों में बड़े रिस्क हैं।
भले ही अमरीकी हुकाम चीनी ईवीज को रोकने के दावे कर रहे हों, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीनी क़ियादत हमेशा लंबी गेम खेलने के लिए जानी जाती है। हो सकता है ये मुआहदा मौजूदा सियासी माहौल से कहीं आगे की एक तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा हो। तो आखिर में कनाडा के लिए सवाल सिर्फ एक है, क्या नए तिजारती रास्ते खोलने के लिए अपनी मुकामी नौकरियों और एक ताकतवर पड़ोसी के साथ ताल्लुकात को दांव पर लगाना एक समझदारी वाला कदम है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले सालों में कनाडा की मईशत और दुनिया में उसके मुकाम का तयन करेगा।